हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एग्ज़ाम क्रैक। मैं आज मैं केमिस्ट्री का एक चैप्टर जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा आईआईटी जेईई और नीट के लिए लेके चल रहा हूँ, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और आपके लिए ईजी भी रहता है याद करने में, तो इसलिए लेके चला हूँ मैं ये। तो बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की। हमारे पास लगभग 118 एलिमेंट्स इस समय प्रेजेंट हैं, ये आप सभी को पता होगा। आप सभी पीरियड टेबल देखते होंगे। क्यों हैं वो एलिमेंट्स? क्योंकि उनको याद करने में बहुत दिक्कतें आती थी। पहले केवल उनके नाम ही पता थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में इतना कुछ आइडिया नहीं था हमको। तो उसके लिए कई सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने अटैम्प्ट्स दिए जिससे उन 118 एलिमेंट्स को एक टेबल की फॉर्म में रखा जा सके और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में याद करा जा सके, जिससे इन 118 एलिमेंट्स के बारे में ईजिली आपको पता चल जाएगा। तो क्या क्या उन्होंने अटैम्प्ट्स किए थे, क्या क्या उनकी तैयारी थी, क्या क्या उनकी में कमियां थी, उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने अब जा रहे हैं। जिसमें मैं आपको कुछ कंटेंट के बारे में बता दूं इस चैप्टर में क्या क्या आप पढ़ोगे। तो पहला चीज़ पढ़ोगे आप अटैम्प्ट्स जो साइंटिस्ट ने किए थे। जिसमें से पहले थे हमारे डॉबिनियर, डॉबिनियर स्ट्राइट्स बोलते हैं उन्हें। फिर है हमारा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे जिनकी पीरियोडिक टेबल काफ़ी हद तक सही थी, वो काफ़ी लंबे समय तक भी चली थी। उनका नाम था मेंडलीव, मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। उसके बाद हमारी जो आप पढ़ते हो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसे कहा जाता है। और उसके बाद ये तो हुई जी हमारी क्या क्लासिफिकेशन कि एलिमेंट्स को किस तरह से क्लासीफाई करा जाना चाहिए था, वो करा गया, और किस प्रकार से आपके पास टेबल प्रेजेंट है इनकी क्लासिफिकेशन की। उसके बाद हमारे पास इनकी प्रॉपर्टीज़ की दिक्कतें आई कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो इनके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ में दो टाइप की प्रॉपर्टीज़ हैं, एक होती है फिजिकल, एक होती है केमिकल। फिजिकल जैसे उनकी शेप, स्टेट, और आपका उनमें हो जाएगा एक तरीके से कह लो उनका साइज। ये सब क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, उनके अंदर आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है इसकी मैं आपको बता देता हूँ। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट में से, एलिमेंट के एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना, वो भी उसके आउटर मोस्ट शेल में से। उसमें जितनी भी एनर्जी में खर्च होता है उसे बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। उसके बाद अगर हम करेंगे तो उसमें आएगा मेटेलिक नेचर। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो उसमें आएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसके बाद बात करेंगे तो उसके अंदर आएगा वैलेंसी। साथ में आपका आता है इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। रिड्यूसिंग नेचर, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ आपके सामने मैंने लिख के दिखा दी हैं। तो आज इस चैप्टर के अंदर हम इसकी बात करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं हमारा पहली हेडिंग डॉबिनियर्स लॉ ऑफ ट्राइट्स से। डॉबिनियर साइंटिस्ट है जिन्होंने खोज की थी इसकी 1815 में। 1815 में साइंटिस्ट आए, उन्होंने खोज की थी। उस समय इन एलिमेंट्स की खोज की थी, मतलब एक तरीके से उनको अरेंज किया गया था टेबल में। जिन इस समय इनके पास थे लगभग 31 एलिमेंट्स। उन्होंने इन 31 एलिमेंट्स को पढ़ा, उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में ऑब्जर्व करा, और इन्होंने एक बात कही, इन्होंने एक लॉ लिया। इन्होंने कहा कि द periodic function of elements is atomic mass। इसका मतलब
एटॉमिक मास एक मेन कड़ी थी आपकी, जिसकी वजह से आपकी पीरियोडिक टेबल की फॉर्मेशन होनी चाहिए थी। तो उन्होंने कहा जो एटॉमिक मास है उसकी वजह से पीरियोडिक टेबल की फॉर्मेशन होगी हमारी। तो उन्होंने किस प्रकार से लिया हम उसकी बात करते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाना चाहूँगा मैं। इन्होंने बेसिकली, आप मान लो एक एग्जाम्पल लिथियम, एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, मैं समझाता हूँ, जिसकी मदद से लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा जो पहला और आखिरी वाले दो एलिमेंट्स हैं, पहला और जो आखिरी वाला एलिमेंट्स हैं, उनका अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन बराबर होगा बीच वाले के। अर्थमेटिक मीन किसका, वो भी उनका एटॉमिक मास का। Arithmetic mean of atomic masses of first and the last element is equal to the atomic mass of the center element. डोबिनियर्स ने आपको ये बताया था। अब अगर हम इनकी बात मानकर चले तो हमें पता है लिथियम का तो होता है हमारा 7 AMU, और आपको जो पोटेशियम है उसका होता है कितना, 39 AMU। सही है। अगर हम इनका एवरेज निकालें तो 7 + 39/2, या फिर कह लो अर्थमेटिक मीन निकालें तो ये आएगा, जो कि अगर आप सॉल्व करो तो वो हो जाएगा 46/2 = 23। और आपको पता है सोडियम को कितना होता है, 23। तो ये 3 था, इन्होंने क्या करा था, 3-3 के ग्रुप बनाए थे, तो उसे बोलते हैं इनको ट्राइड्स। इन्होंने क्या करा, 3-3 के ग्रुप बनाए, तो इसलिए क्या बोलते हैं इनको, ट्राइड्स। इनके कई सारे ट्राइड्स थे, पर लेकिन कुछ ट्राइड्स ऐसे थे जो ये रूल फॉलो नहीं करते थे। अगर मैं उसका एक एग्जांपल लेके चलूँ आपके सामने तो वो होगा आपका, ऐसे कि आपका हो गया FeCO(Ni), ये नॉट फॉलो द लॉ, ये फॉलो नहीं करते थे। तो ऐसे कई सारे हमारे पास एलिमेंट्स आए जो ये लो फॉलो नहीं कर रहे थे। तो उस समय आपका जो ये साइंटिस्ट थे, ये इनका लो क्या होने लगा, फेल होने लगा। कुछ समय बाद फिर इसके बाद हमारे एक साइंटिस्ट आए अगले, जिनका नाम था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्योंकि हमको, अब आपको मन में आ रहा होगा कि हमने ये वाले फेल यहाँ तक तो याद कर लेते, पर लेकिन नहीं। कारण क्या है, हमें एक ऐसी टेबल चाहिए जिसके अंदर सारे के सारे लॉ फॉलो करते हो, सारे के सारे एलिमेंट्स एकजुट में आ जाएं, जिसको आप फिर इजीली उसको याद कर सको। सही है। तो बात करते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब इन्होंने क्या कहा था, न्यूलैंड्स ने भी सेम पीरियोडिक फंक्शन लिया, कि वो भी कि इन्होंने बात करी एटॉमिक मास की। जैसे कॉमन सी बात करते हैं अगर हम, कि ऐसे एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कोई चीज़ खोजी, कुछ जहाँ तक सही थी वो, तो हर साइंटिस्ट उसको लेके आगे बढ़ता है। ये नहीं भी कोई नई खोज करे, क्यों, टाइम वेस्ट होगा उसके अंदर, कि उन्हें जल्दी खोज करनी पड़ती थी, अपने अपने लो की दिखाना पड़ता था ना, कि मैं साइंटिस्ट हूँ जो खोज कर पाएगा, कोई साइंटिस्ट ही नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से फिर न्यूलैंड आए थे लगभग आपके 1864 में। उस समय तक आपके एलिमेंट्स 31 नहीं रहे, कितने हो गए थे, 63 हो गए थे। क्योंकि एलिमेंट्स तो खोजे जा रहे थे हर साल, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स खोजते थे हर साल, उनके नाम, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा जाता था हर साल। तो फिर न्यूलैंड्स आए। अब आपको जो न्यूलैंड्स थे, उन्होंने क्या करा, इन्होंने थोड़ा सा अपना दिमाग चलाया, इन्होंने बहुत खोज करी। इन्होंने एक बात कहा, जैसे हमारे वो होता है, आपको क्या होते हैं, म्यूज़िकल नोट्स होते हैं। म्यूज़िकल नोट्स, जब आप गाना सीखने जाते हो तो सब आपसे एक पहला हमेशा क्या सिखाते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। ये 8 वर्ड आपको सिखाए जाते हैं, जिसमें बेसिकली 7 तो अलग हैं और एक दोबारा आता है सा। तो सा रे गा मा पा धा नी सा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सिखाया जाता है। तो बेसिकली इन 7 की वजह से इन्होंने सेम मिली, इसको रूल फॉलो करा। इन्होंने क्या कहा उसकी हम बात करते हैं। द एलिमेंट्स व्हेन अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, एलिमेंट्स को जब अरेंज करा जाएगा उनके ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मासेस के थ्रू, द 8th succeeding element was a repetition of the first one, like 8th note of the musical scale। जो 8वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी फर्स्ट वाले के, जैसा आपका म्यूजिकल स्केल में
होता है। ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां और आठवां बिल्कुल सिमिलर है पहले वाले के। तो जो उनकी टेबल थी उन्होंने कैसे क्लासीफाई करा, अब वो देखो। हाइड्रोजन, फिर आया लिथियम, फिर आया बेरिलियम, फिर आया बोरॉन, फिर आया कार्बन, फिर आया आपका नाइट्रोजन, फिर आया ऑक्सीजन। यहाँ तक हो गए 7। फिर जो फ्लोरीन आएगा वो आएगा इसके नीचे, फिर आएगा सोडियम इसके नीचे, उसके बाद आएगा मैग्नीशियम इसके नीचे, फिर एल्यूमिनियम आएगा, फिर सिलिकॉन आएगा, फिर आपका फॉस्फोरस, फिर सल्फर, उसके बाद आएगा आपका क्लोरीन, फिर आएगा आपका पोटेशियम, फिर आएगा आपका कैल्शियम। इसके बाद भी काफ़ी सारे देते हैं इन्होंने, परंतु कैल्शियम तक ही इनका टेबल फॉलो सही हो रहा था, उसके बाद इनका टेबल फॉलो नहीं कर रहा था। एटॉमिक मास इंक्रीज तो कर रहे थे, बात सही थी, पर लेकिन वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे थे इनके ग्रुप्स, जो हमें प्रॉपर्टी में लेना दिक्कत आई समझने में आगे जाकर। तो फिर ये लो भी आपका थोड़ा सा खराब हो गया, Fe और आपका यहाँ CO एंड Ni। अब जैसे देख सकते हो कि यहाँ पर CO और Ni दो एलिमेंट्स रखे गए F और Cl के नीचे। अगर आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी तो समझ में आ रहा होगा कि F और Cl के नीचे कभी भी CO और Ni नहीं आते। सिमिलरली अगर आपने टेबल पढ़ी होगी तो बोरोन, एल्यूमिनियम के नीचे कभी भी क्रोमियम नहीं आता, क्योंकि ये लो था तो उन्होंने केवल इंक्रीजिंग जैसे जैसे एलिमेंट्स खोजे जा रहे थे उनके मास के अनुसार उन्होंने अरेंज करना शुरू कर दिया था। तो उस समय केवल ये कैल्शियम तक लोग फॉलो हुआ, क्यों, इसके बाद जो ये प्रॉपर्टीज़ थी ये वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ इनके अपर वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज से सिमिलर शो नहीं कर रही थी। तो यहाँ पर न्यूलैंड्स का ये वाला लो भी बेकार होना शुरू हो गया। यहाँ तक मैं आपकी वीडियो आज रोकते हैं, आगे कल बात करेंगे, ज़्यादा नहीं कर रहे हैं आज की वीडियो में। यहाँ तक मैं रोक रहा हूँ आपको। अपना 2 लो पढ़ाए हैं हमारा, पहला था डोबनियर, उसके बाद था आपका न्यूलैंड्स। कल हम बात करेंगे अपना किसकी, आगे बेसिकली बात करेंगे किसकी, हम अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव की, और फिर फर्दर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कोई डाउट्स हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिए।